नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। देश भर के वाहन चालक इस समय एक नए कानून से डरे हुए हैं, जो मोदी सरकार लेकर आ रही है। और कानून है हिट एंड रन के मामलों को लेकर भारतीय दंड संहिता में जो नए प्रावधान किए गए हैं, उससे वाहन चालक डरे हुए हैं, क्योंकि उसके अंदर लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने के मामले के अंदर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है यदि गाड़ी को चलाने वाला एक्सीडेंट के बाद में मौके से भाग जाता है और पुलिस को सूचना नहीं देता है। ऐसी स्थिति के अंदर इस कानून के विरोध में देश भर में वाहन चालकों ने हड़ताल कर रखी है। विशेषकर ट्रक ड्राइवर्स ने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ में मिलकर देश भर में ट्रकों के पहिए थमे हुए हैं, जगह जगह पर जाम लगे हुए हैं। जरूरी चीजों की सप्लाई बंद हो गई है, उसमें खाद्य सामग्री से लेकर पेट्रोल डीजल तक है, सब्जियां भी हैं, दूध भी है। सबकी सप्लाई प्रभावित हो रही है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर डरे हुए हैं कि ये नया कानून आने के बाद उनका क्या होगा। ड्राइवरों का डर यह है कि आमतौर पर जब भी कोई सड़क दुर्घटना होती है, तब एक सामान्य टेंडेंसी होती है कि जिस गाड़ी ने एक्सीडेंट किया है, बड़ी गाड़ी है, तो उसके खिलाफ भीड़ का गुस्सा जरूर निकलता है। गाड़ी में तोड़फोड़ होती है, ड्राइवरों के साथ मारपीट होती है। आमतौर पर लगभग हर केस के अंदर ये होता है, चाहे वो शहर के अंदर हो, चाहे हाईवे पर हो, चाहे वो 4 व्हीलर हो, चाहे 2 व्हीलर हो। जिसकी भी गाड़ी से नुकसान पहुंचा है, जो बड़ी गाड़ी वाला है, वो अक्सर भीड़ की हिंसा का, आक्रोश का शिकार बनता है। ड्राइवर का तर्क ये है, इसीलिए उन्हें गाड़ी लेकर भागना पड़ता है, नहीं तो वो भीड़ की हिंसा का शिकार हो सकते हैं, आगजनी का शिकार हो सकते हैं और मॉब लिंचिंग का शिकार हो सकते हैं। वैसे ये बात भी सही है कि जो एक्सीडेंट के केस होते हैं, उसके अंदर यदि समय पर इलाज मिल जाए, तो ये WHO की रिपोर्ट ही ये बताती है कि भारत के अंदर जो सड़क एक्सीडेंट होते हैं, उसके अंदर यदि घायलों को सही समय पर अस्पताल पहुंचा दिया जाए, तो जो मौतों का आंकड़ा है वो 50% तक कम हो सकता है। अकेले राजस्थान के अंदर साल 2022 में 47,806 दुर्घटनाएं हुई है, जो सड़क हादसे हुए हैं। उसके अंदर 50,815 लोगों की मौत हुई है। अब WHO का कहना है कि यदि इन मामलों के अंदर समय पर इलाज मिल जाता, घायल अस्पताल पहुंच जाते, तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। लेकिन घायलों को अस्पताल पहुंचाएगा कौन? यदि एक्सीडेंट करने वाला खुद घायलों को छोड़कर मौके से भाग जाता है, पुलिस को अस्पताल को सूचना नहीं देता है, तो फिर उन्हें अस्पताल कौन पहुंचाएगा? दूसरे लोग, राह चलते लोग या आसपास के लोग, वही उन्हें अस्पताल पहुंचाएंगे। केंद्र सरकार के कानून लाने का मकसद यही है कि घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाए, ताकि उनकी जान बच सके। लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार ने सजा का प्रावधान भारी भरकम किया है, 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया है, उसको लेकर ड्राइवरों में ज्यादा दहशत है कि यदि वो इस कानून के पालन के लिए अगर रुक जाते हैं मौके पर और भीड़ की हिंसा के शिकार हुए, तो फिर उसकी जवाबदेही किसकी होगी? यदि सरकार की सिर्फ इतनी ही मंशा है कि घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाए, तो उसके दूसरे तरीके भी हो सकते हैं। ऐसा ही एक तरीका राजस्थान के अंदर पिछली गहलोत सरकार के समय एक योजना लागू हुई थी, मुख्यमंत्री संजीवी जीवन रक्षा योजना। ये योजना बजाय कानून के डंडे से किसी को मजबूर करके घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने के बजाय, घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने की थी, प्रोत्साहन की योजना थी। और इस योजना के तहत जो घायलों को अस्पताल पहुंचाएगा, उसको 5,000 रुपये तक का इनाम देने की घोषणा की गई थी। साथ में एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाना था। और ये योजना सभी के लिए थी, खासकर हाईवे को ध्यान में रख के बनाई गई थी। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे राजस्थान के बाहर का हो, यदि राजस्थान के अंदर कोई सड़क दुर्घटना होती है और उसके घायल को लेकर अस्पताल पहुंचता है, तो उसे 5,000 रुपये का इनाम और एक प्रशस्ति पत्र मिलेगा। और साथ ही घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले को जीवन रक्षक का दर्जा दिया गया। और ये जीवन रक्षक यदि किसी को घायल को अस्पताल लेकर जाते हैं, तो उन्हें पुलिस से किसी पूछताछ का सामना नहीं करना पड़ेगा। आमतौर पर यही होता है कि लोग एक्सीडेंट देखने के बावजूद इसलिए घायलों को छोड़कर निकल जाते हैं कि पुलिस को जवाब कौन देगा कि कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ। तो इसके अंदर इस योजना के तहत ये सुविधा दी गई थी कि पुलिस से किसी तरह की पूछताछ का उसको सामना नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा, यदि वो अस्पताल लेकर जाता है इलाज कराने के लिए,
तो अस्पताल उसे इलाज के लिए मना नहीं करेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत भी अस्पतालों को सुविधा दी गई थी। जो अस्पताल इस स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित है, वो अस्पताल किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो चिरंजीवी बीमा योजना का कार्ड उसके पास हो या नहीं हो, यदि घायल है, एक्सीडेंट का घायल है और अस्पताल में आया है, तो उसे अस्पताल इलाज देंगे और 72 घंटे तक इस स्वास्थ्य योजना के तहत इलाज देंगे। उसके बाद में उसको चाहे तो सरकारी हॉस्पिटल में रेफर कर सकते हैं, और यदि वो घायल व्यक्ति अपने खर्चे पे चाहता है कि निजी अस्पताल में इलाज कराए, तो वो निजी अस्पताल में आगे का इलाज भी अपना कंटिन्यू कर सकता है। यानी इस योजना का सीधा सीधा उद्देश्य था कि घायलों को अस्पताल ले जाया जाए और उसके लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए, न कि किसी कानून को बनाकर उन्हें मजबूर किया जाए। पूर्व परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खैचरियावास ने भी इस बात का समर्थन किया है कि यदि यही योजना में अगर इनाम बढ़ा दिया जाता, 5,000 की जगह अगर 50,000 कर दिया जाता, तो लोग और ज्यादा प्रोत्साहित होते घायलों को अस्पताल पहुंचाने में। जो ड्राइवर से वो चक्का जाम लगाए बैठे, विरोध आप एक बात समझ लीजिए पीयूष जी, ये जो आप जिनको ड्राइवर कह रहे हैं, ड्राइवर कौन है? जो गाड़ी चलाता है वो ड्राइवर है। आप यदि गाड़ी लेकर जा रहे हैं अपनी वाइफ और बच्चों के साथ और एक्सीडेंट हो गया, तो वो कह रहे हैं आपके ऊपर 10 साल की सजा है और 10 लाख रुपए का प्रावधान है, 7 लाख या 10 लाख रुपए का प्रावधान है। तो ड्राइवर वो जो गाड़ी लेकर जा रहा है, तो स्कूटर मोटरसाइकिल वाला गाड़ी लेकर जाएगा और यदि एक्सीडेंट हो गया और वो वहां नहीं रुकता है, तो अब उसके ऊपर 10 साल की सजा है उसको, मतलब 10 साल की सजा है उसको। स्कूटर मोटरसाइकिल से यदि एक्सीडेंट हो गया, तो कार से एक्सीडेंट हो गया, वो अपने बीवी बच्चों के साथ है, वहाँ माहौल ऐसा नहीं है, तो उसको 10 साल की सजा है और 7 लाख रुपए का जुर्माना है या 10 लाख रुपए का जुर्माना है, जो भी है। ये कानून तो काला कानून है, इसको तो वापस लेना पड़ेगा। आप ये कानून लागू कर ही नहीं सकते, आपको कोई राइट ही नहीं है ये कानून लागू करने का। आप कैसे ले आए ये कानून? जैसे आप किसानों के लिए काला कानून लेकर आए थे, वैसे आप देश विरोधी कानून है, ये भारत विरोधी कानून है। देश के 130-40 करोड़ लोगों के खिलाफ है। हर व्यक्ति स्कूटर मोटरसाइकिल और कार चलाता है, बस चलाता है, ट्रक चलाता है। ये बेचारे ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर को तो मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने देश की आवाज़ उठाई है। ये उनके खिलाफ नहीं है अकेले, पूरे देश के खिलाफ है। आप अचानक पहले कानून बना हुआ है कि यदि कोई गाड़ी लेकर जा रहा है, उससे एक्सीडेंट हो गया, उसमें सजा का प्रावधान है, सफिशियंट है। हाँ, यदि कोई जानबूझकर किसी का एक्सीडेंट करता है तो उसके लिए तो 302 का प्रावधान है। आप अचानक ये कानून लाते हैं, पूरे देश को इधर लगा दिया, लोग परेशान हो रहे हैं। आपको पता है, राजस्थान में जब मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, अशोक गहलोत की सरकार थी, हमने ये कानून बनाया कि रास्ते में यदि कोई एक्सीडेंट हो गया और उस व्यक्ति को, चाहे वो मृत हो चाहे वो घायल हो, यदि आप उसको हॉस्पिटल पहुंचाओगे, अभी कानून है राजस्थान में इस वक्त हमारा बनाया हुआ कानून है, तो आपको, हम उनको 5,000 रुपये देते हैं, कोई भी आदमी। तो अब कोई आदमी डरता नहीं है, राजस्थान में उसको बॉडी को लेकर जाता है या उस घायल व्यक्ति को लेकर जाता है, उसको बचाता है, तो हम उसको 5 लाख रुपये देते हैं। तो 5 लाख रुपये हम उसको दे रहे हैं, तो आप 5,000 रुपये उसको दे रहे हैं, तो आप वो राशि 50,000 बढ़ा दो। आप कह दो कि यदि कोई एक्सीडेंट हो रहा है और उस व्यक्ति को, यदि वो मृत हो गया है और यदि वो घायल है, तो हम उसको 50,000 देंगे। तो केंद्र सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, तो आप 50,000 रुपये देने की घोषणा करो, तुरंत आदमी, लोग वैसे भी पहुंचाते हैं, पहुंचा देंगे। आप कह रहे हो उस ड्राइवर का रुकना जरूरी है। कई बार होता है क्या, मॉब लिंचिंग हो जाती है। जैसे ही बीवी बच्चों के साथ कार में कोई एक्सीडेंट हो गया, तो लोग कहते हैं भाई साहब आप तो जाइए, हम इसको पहुंचा देंगे। आप देखा करो भीड़ क्या कहती है, आप जाइए जाइए आप जाइए, और वो दूसरे लोग को लेकर, वो जानते हैं भीड़ को कंट्रोल कौन करे, भीड़ मार देगी कार में बैठे हुए बीवी बच्चों को और उनको। तो ये एक देश विरोधी कानून है, भारत विरोधी कानून है। इस कानून का मैं खुद सड़कों पर आकर विरोध करूंगा। तो सरकार की मंशा, केंद्र सरकार की भी मंशा ठीक है इस कानून को लाने की, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका है, यदि उस पर कई सही तरीके से विचार किया जाता और इस तरह से प्रोत्साहित किया जाता, तब भी वो लक्ष्य हासिल किया जा सकता था जो कानून बनाकर और सजा का डर दिखाकर लागू करने की कोशिश की जा रही है। जैसे आप क्या सोचते हैं इस बारे में, क्या इस तरह के कानून बनने चाहिए या इसको लेकर अवेयरनेस लाई जानी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके, घायलों को अस्पताल पहुंचाकर, न कि सजा का डर दिखाकर? यदि आप भी अपनी कोई राय रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे ये कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। नमस्कार।